हाय फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं मोज़ा का एयर क्रॉस 2 का अनबॉक्सिंग वीडियो। इस वीडियो में अब आपको सब कुछ बताएंगे इस गिम्बल के बारे में, जैसे कि इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसको बैलेंस कैसे करना है और इसमें कौन से कैमरा सपोर्टेड हैं, प्लस इसके अंदर एडवांटेजेस क्या हैं दूसरे गिम्बल्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तो ये पहले तो इसके बॉक्स पे देख लेते हैं। ये इसका बॉक्स है, इसमें आपको 1 ईयर वारंटी मिलेगी। ये गिम्बल है, इसमें मोटर आपकी बनी हुई है फॉलो फोकस की, लेकिन बेसिक किट के अंदर मोटर इंक्लूडेड नहीं होती। मोटर आपकी प्रोफेशनल किट में आती है। प्रोफेशनल किट बेसिक किट से थोड़ा सा महंगा होता है। अब ये नॉर्मल किट है। जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो इस वॉल पे लिखी हुई हैं, आप आपने हर वीडियो में देखा होगा मोज़ा, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड वॉल पे बना हुआ है। इस जो गिम्बल का वेट है, इस गिम्बल का वेट है 950 ग्राम्स और इसका जो मैक्सिमम पेलोड है वो है 3.2 kg। जो इसकी बैटरी है वो 3000 mAh की बैटरी है, जो 1.5-2 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है और अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे का बैकअप देती है। तो जो इसकी एडवांटेजेस सबसे ज़्यादा यही है कि ये लाइट वेट गिम्बल है, जो अपने वेट से 3 गुना ज़्यादा सपोर्ट करता है। मतलब 1 किलो का गिम्बल 3 किलो तक का कैमरा सपोर्ट करता है। इस गिम्बल के अभी 2 कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में। एक है Zhiyun Crane 2 जो 3.2 kg लेता है, जिसकी सेम कैपेसिटी है इसकी जैसी, और एक है DJI का Ronin SC जो बेसिकली 2 kg लेता है। तो तीनों गिम्बल्स ही अपने मिररलेस कैमरास के लिए डिज़ाइंड है, लेकिन जो Zhiyun Crane 2 और मोज़ा एयर क्रॉस 2 है, इसमें 3 kg पेलोड होने के कारण आप अपने DSLR भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली DSLR का वेट जो होता है आपका 1 kg का बॉडी का होता है, 1 से 1.5 kg, और जो वाइड एंगल लेंसेज होते हैं वो भी 600-700 ग्राम की होती है मैक्सिमम। अगर आपकी 2.8 अपर्चर की भी है तो 1 किलो की होगी। तो 2.5 किलो के अंदर मोस्टली कैमराज कवर हो जाते हैं। तो आप इस पर लिस्ट ऐसे देख सकते हैं। तो इसकी लिस्ट के अंदर मैच होता है, आप देखेंगे A9, A7 III, A6500, ये तो है ही है सोनी के मिररलेस, RX100, 6400, 5D Mark IV, ब्लैक मैजिक 4K, ल्यूमिक्स के GH5, EOS R का मतलब R5 R6 भी चल जाएंगे, Z6 Z7 चल जाएंगे, Z5 भी चल जाएगा। तो पेलोड के हिसाब से इसमें सारे कैमराज कंपैटिबल हैं। प्लस जो प्राइसिंग है, इसकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप किस बजट का गिम्बल देख रहे हैं। इसकी जो करंट प्राइसिंग है अभी 25,000 है, और जो इसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है Zhiyun Crane 2, उसकी जो वो है प्राइसिंग अभी चल रही है 31,000। और जो Ronin SC जो पुराना वर्जन है बेसिकली Ronin का, SC2 भी आ गया लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो SC की बात करेंगे, वो इस टाइम चल रहा है आपका 23,000 का। तो ये एक तरीके से मीडियम प्राइस में है। और अब इसकी जब अनबॉक्स करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू Ronin SC और Zhiyun Crane 2, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ये आपके लिए बेस्ट गिम्बल है या नहीं। ये मैंने गिम्बल को बॉक्स से निकाल लिया है। तो आप ये देखेंगे कि थर्माकोल टाइप का केस इसके साथ आता है, जो काफ़ी स्टर्डी है, ग्रे कलर का। इसमें हैंगिंग स्ट्रैप नहीं है, लेकिन आप किसी भी इसको लैपटॉप बैग में कैरी कर सकते हैं। ये आपका गिम्बल है, गिम्बल ऐसे आता है इसके अंदर। गिम्बल आपका हो गया, ये उसकी बेस प्लेट हो गई। ये आपका फॉलो फोकस लगाने का टूल है, ये भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास फॉलो फोकस नहीं है। इस बॉक्स में सारी केबल्स हैं जो उससे रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होती हैं, प्लस चार्जिंग केबल है। ये सारी केबल्स इसके अंदर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। प्लस इसका ये ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड इसको पकड़ने के लिए भी है, और ये आपका इसके नीचे सपोर्ट का काम करेगा। प्लस जो इस गिम्बल की ख़ास बात है वो ये है कि इसमें एक एल प्लेट आती है। तो एल प्लेट का एडवांटेज है कि आप कैमरे को हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं और वर्टिकली भी लगा सकते हैं इस गिम्बल के अंदर, वो मैं आपको भी शो करूँगा। तो एक ये मेन एडवांटेज इसकी Zhiyun Crane 2 के ऊपर है कि इसमें वर्टिकल शूटिंग का ऑप्शन है, जो Zhiyun Crane 2 में और Ronin SC में भी नहीं है। और SC के जो नया वर्जन है उसमें है, लेकिन इस प्राइस रेंज में और भी कोई गिम्बल नहीं है जिसमें आपको वर्टिकल शूटिंग का ऑप्शन मिले। जो आजकल इंस्टाग्राम और आपकी टिकटॉक वगैरह में वर्टिकल शूटिंग चल रही है, वो इसमें आप कर सकते हैं। प्लस जो इसकी बैटरीज़ है, बैटरी इसके अंदर लगी होगी, वो मैं आपको भी निकाल के दिखाता हूँ। बैटरी इसकी टाइप सी चार्जिंग है, तो आप अगर आपका लंबा शूट है तो आप पावर बैंक से भी इसको गिम्बल को चार्ज कर सकते हो इन रनिंग कंडीशन। बाकी सारे गिम्बल में सेल आते हैं, तो सेल आपको निकाल के चार्ज करने पड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा बैटरी ख़रीदनी पड़ती है। इस वाले गिम्बल में आपको एक्स्ट्रा बैटरी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें टाइप सी चार्जिंग दे रखी है। Ronin SC के अंदर भी ये ऑप्शन है, लेकिन Crane 2 में अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नहीं है। क्या पता नए वर्जन में उसके आ जाए, अभी फ़िलहाल तो नहीं है।
तो ये गिम्बल अब हमने निकाल दिया है। एक बार बॉक्स को मैं साइड में कर देता हूँ, प्लेट निकाल लेता हूँ, आपको इसकी एक बार बैलेंसिंग भी समझा दूँगा। ये मैं ट्राईपॉड को नीचे स्क्रू कर रहा हूँ, बस ट्राईपॉड काफ़ी स्टर्डी है। ट्राईपॉड मैंने लगा दिया। इसके बाद हमें गिम्बल की शेप ऐसे लानी है कि जिस पे एल प्लेट माउंट हो जाएगी। तो ध्यान आपको ये चीज़ रखनी है कि जो ये आपकी मोटर है राइट हैंड पे आएगी और जो ये पुल का साइन है ये आपकी तरफ होगा, तो फिर उसके बाद जाके इसके अंदर एल प्लेट लगेगी। अभी हम हॉरिजॉन्टल ट्राई करते हैं, उसके बाद वर्टिकल देख लेंगे। इस पर लिखा भी हुआ है, देखो दिस साइड इन फ्रंट, तो ये रेड वाला जो लीवर है फ्रंट की तरफ रहेगा। ये इसको पुल करा जैसे ही, उसके बाद ये एल प्लेट आपकी लग गई। इसमें हर एक्सिस का लॉक भी है, अगर आपको किसी एक्सिस को लॉक करना है तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं, और इस एक्सिस का यहाँ पे लॉक है तो, और तीसरी का यहाँ पे है। तो टोटल 3 लॉक्स इसके अंदर तीनों एक्सिस के दिए गए हैं। लॉक तब ज़रूरत है जब आपको गिम्बल पे कैमरा माउंट करने के बाद गिम्बल को मूव करना है। अभी फ़िलहाल हम बैलेंसिंग के टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको विदाउट लॉक ही बैलेंसिंग बताऊँगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले हमें प्लेट को माउंट करना पड़ेगा इस पर। इसको हम खोल लेते हैं क्योंकि हमें फॉलो फोकस की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम खोल लेते हैं जो एक्स्ट्रा सामान है। लेंस सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो पहले तो ये जो हमारी क्विक रिलीज़ प्लेट है इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये कैमरे पे जाएगी। जो ये बेस है, ये बेस आपकी इस पर एल प्लेट पे माउंट होगी। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन इस बेस का बेनिफिट ये है कि जो इसकी क्विक रिलीज़ है वो मैनफोटो कंपैटिबल है। तो अगर आपको मोनोपॉड पे जब जाना होगा गिम्बल से निकल के, तो आपको बार बार प्लेट चेंज करने का झंझट नहीं रहेगा। तो अब इसको इस तरीके से माउंट करो कि आपका जो ये स्क्रू है बिल्कुल लेफ़्ट में आ जाए और लूज़ टाइट आप कर सको। अगर आप ज़्यादा बीच में माउंट करोगे तो आप इसको मूव नहीं कर पाओगे। तो इसको बिल्कुल कोने में माउंट करना है, उसके स्क्रू से इसको टाइट कर देना है। ये हो गई आपकी टाइट होने के बाद इस चीज़ को अपने को कैमरे पे माउंट करना है, बेस प्लेट को। ज़रूरी नहीं है आप ये बेस प्लेट यूज़ करो, आप मैनफोटो वाली भी कर सकते हो अगर आपके पास है। मोस्टली हर गिम्बल में आजकल मैनफोटो वाली प्लेट आ रही है, मैनफोटो कंपैटिबल मतलब। तो उसके बाद लेकिन जो रॉनिन SC है उसमें मैनफोटो प्लेट नहीं है अभी फ़िलहाल। नए वर्जन में है, पुराने में नहीं है, ज़ियोन में है। तो ये मैंने प्लेट इस पर लगा दी। तो स्क्रू करना है, ऐसे स्क्रू कीजिए कि बिल्कुल पीछे की तरफ आ जाए, क्योंकि लेंस आगे वेट ज़्यादा होता है और आपकी स्क्रीन खुलने में भी कोई दिक्कत ना हो। ये भी फ़िलहाल मेरे पास निकॉन का कैमरा है, तो मैं निकॉन कैमरे में आपको शो कर देता हूँ। इसका वेट भी अराउंड 1.5 kg के आसपास होगा इंक्लूडिंग लेंस। ये माउंट हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको टाइट करके अच्छे से एक बार डबल चेक कर लेता हूँ। ये हो गई टाइट। फिर आपको इसके अंदर डालना है जो इसकी बेस है, स्लाइड करना है। अब आगे से डाल के ये क्लिक हो जाएगी इसके ऊपर, ऐसे क्लिक। उसके बाद आपको जो साइड स्क्रू है इसको टाइट कर देना है। अब आपका कैमरा कहीं नहीं जाएगा। नॉर्मल जो गिम्बल्स होते हैं उन सब में इस प्लेट से बैलेंस बनता है आगे पीछे का, लेकिन इस गिम्बल के अंदर जो खास बात यह है कि इसका बैलेंस इधर से बनता है। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी हम कैमरा यहाँ से निकालेंगे तो हमारा बैलेंस छेड़ेगा नहीं, क्योंकि बैलेंस हमारा यहाँ से बन रहा है। और मैं आपको एंड में दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक एक करके एक्सिस बैलेंस करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये 3 एक्सिस गिम्बल है, तो इसमें 3 मोटर हैं, 1 2 3। तो हमें इसको 3 जगह से तो बैलेंस करना ही है। तो नॉर्मली लोग 3 जगह से बैलेंस करते हैं, और लेकिन इसमें एक चौथे एक नट भी होता है जिसको हम बैलेंस करना पड़ता है, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। तो सबसे ईजीएस्ट एक्सिस होती है ये वाली एक्सिस। इस एक्सिस में आपको लेफ़्ट राइट का बैलेंस देखना है। जैसे आपकी बॉडी लेफ़्ट की तरफ जा रही है तो आपको राइट को इसको पुश करना है। धीरे धीरे के पुश करते करते आपकी बॉडी सीधी होती चली जाएगी। जो देखिए अभी आपकी ये वाली मोटर सीधी हो गई, तो इसका मतलब आपका राइट लेफ़्ट का बैलेंस हो गया है। इसके बाद आपको बैलेंस देखना है आगे पीछे का। जैसे बॉडी आपका फ्रंट हैवी हो रहा है कैमरा, तो आपको लूज़ करके इसको पीछे को लाना है। ये देखिए अभी आपका आगे का बैलेंस ठीक हो गया। इसके बाद आपको फिर से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो इसको दोबारा छेड़ना पड़ेगा आपको इधर को। अभी आपका इधर का बैलेंस ठीक हो गया, तो कैमरा ऊपर पॉइंट हो गया। ऊपर पॉइंट होने का मतलब ये है कि हमारा वेट गलत है। वेट के लिए हमारे को इस स्क्रू से प्ले करना पड़ेगा जिस पे पुल लिखा हुआ है। इसके लिए हमें कैमरे को पहले छत की तरफ पॉइंट करना है, इस स्क्रू को लूज़ कर देना है,
और छत की तरफ पॉइंट करना है। अभी ये पीछे की तरफ जैसे जा रही है तो हमें आगे की तरफ डालना है ताकि हमारा कैमरा सीलिंग की तरफ पॉइंट रहे। ये ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा चल जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें हमारा ये कैमरा बिल्कुल सीधा हो जाएगा सीलिंग की तरफ। ये देखिए, ये देखिए, अब आपको ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है क्योंकि सीलिंग की तरफ कैमरा रुक गया। ये देखिए, अब हम आगे की तरफ भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हल्का सा इधर को आपका राइट को जा रहा है तो इसको हम एक पॉइंट वापस ले आते हैं। ये हो गया आपका बैलेंस। तो अब आप देखिए, वैसे 3 एक्सिस गिम्बल है लेकिन हम इसको एक जगह, 2 जगह और 3 जगह से बैलेंस कर चुके हैं। तो नॉर्मल बंदा यहीं पे आके बैलेंस रोक देता है कि भैया 3 एक्सिस गिम्बल था तो हमने 3 जगह बैलेंस कर तो लिया, लेकिन एक्चुअली में इसको एक चौथी जगह से बैलेंस करना होता है। जो ये नीचे वाली पैन मोटर है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, इसी मोटर से आपकी लेफ़्ट राइट की मोशन होती है सारी, और इसी से आपका 360 मोशन, जो 360 मोटर होता है वो 360 वाला काम जो होता है वो भी इसी मोटर से होता है। तो इस वाले का लोग इग्नोर करते हैं नॉर्मली बैलेंस की, इस चक्कर में उनकी ये वाली मोटर ख़राब हो जाती है। तो इसका बैलेंस मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको गिम्बल को किसी फ्लैट सरफेस पे रखना है, ऐसे करके। फ्लैट सरफेस पे रखने के बाद आपको इस स्क्रू को लूज़ करके ऐसे एडजस्ट करना है कि ये वाली मोटर जो है आपकी पैरेलल हो जाए स्क्रीन के। तो मैं पीछे पुश कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पैरेलल हो जाएगी। भी ज़्यादा करूँगा तो नीचे चलेगी। ये देखिए, बिल्कुल पैरेलल हो गई। तो ये आइडियल सेटिंग्स हो गई आपकी गिम्बल की। ये आपका ऐसे शेप को आप याद कर सकते हैं कि जब आपका गिम्बल एकदम ऐसा सीधा हो जाएगा इस एक्सिस में, तो इसका मतलब आपकी नीचे वाली पैन मोटर भी बैलेंस हो चुकी है। अब इसको वापस ले आते हैं ऊपर वाली शेप में। ये गिम्बल आपका परफेक्टली बैलेंस्ड है। तो ये 3 एक्सिस गिम्बल है लेकिन बैलेंस 4 जगह से होता है, ये आपको याद रखना है। अब आप देखेंगे तो ये आगे को भी रुक रहा है और 45 डिग्रीज पे भी रुक रहा है और इन ऊपर की तरफ भी रुक रहा है। तो जब हल्का सा जो भी आपको लगेगा कि मोशन है तो उसको आप एडजस्ट करके आगे पीछे करके बिल्कुल एग्जैक्ट रोक सकते हैं। इवेंचुअली आपको यही करना है कि आपका गिम्बल सामने की तरफ भी, कैमरा आपका सामने की तरफ भी रुके और हर जगह जहाँ पे भी आप उसको रोकेंगे वहाँ रुक जाए। 45 पे भी रुके, 90 पे भी रुके और सामने की तरफ तो रुके। ये अब आपका पूरा बैलेंस हो चुका है। इसके बाद हम इसको ऑन करके आपको इसके फंक्शंस दिखाते हैं। तो ये फाइनली हमने गिम्बल को बैलेंस कर लिए। आप देख सकते हैं बैलेंस होने के बाद ये शेप आएगी। ये आपकी जॉयस्टिक है गिम्बल की, इसको आप टाइट कर लो एक बार। हाँ जी, ये आपकी जॉयस्टिक है। ये इसका फॉलो फोकस है लेकिन मोटर नहीं है तो इसको हम किसी और फंक्शन के लिए असाइन कर देंगे। ये डायल है इसका और ये स्क्रीन है। तो जो रोनिन SC है उसमें स्क्रीन नहीं है, क्रेन 2 में स्क्रीन है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कंपैरिजन के लिए। इसका ऑन ऑफ बटन इस तरफ है व्हील पे, तो इसको 3 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है तो गिम्बल ऑन हो जाएगा। अभी गिम्बल ऑन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखते हैं, इसको आपको उठा के देखना है किस पोजीशन पे है। ये देखिए, अब ये कैमरा बिल्कुल सीधा चल रहा है। अभी ये पैन फॉलो मोड पे है तो ये लेफ़्ट राइट जैसे मैं अपनी रिस्ट को रोटेट कर रहा हूँ तो साथ साथ मुड़ रहा है। इसके बाद जो इसका दूसरा बटन है, यहाँ पे एक रोल का बटन है और यहाँ पे टिल्ट का बटन है। तो अगर अभी सिर्फ पैन फॉलो है तो पैन के आगे F है, रोल और टिल्ट लॉक है। और जो स्पीड आ रही है डायल से कम ज़्यादा हो रही है, ये इसकी फॉलो स्पीड है। रोल का, जब अगर मुझे रोल को खोलना है तो रोल का जो बटन है मैं उसको एक बार दबाऊंगा तो ये रोल फॉलो हो गया। अभी लेफ़्ट राइट को भी साथ में फॉलो करेगा। और अगर मेरे को टिल्ट को फॉलो करना है तो मैं इसको ऊपर वाले को बटन को दबाऊंगा एक बार तो उसका भी L की जगह F हो गया। अभी टिल्ट फॉलो हो रहा है। टिल्ट फॉलो आपका डेकोर में या म्यूज़िक वीडियोज़ में काम आएगा। अभी तीनों एक्सिस फॉलो पे, तो तीनों फॉलो होंगी। रोल इसकी फॉलो हो रही है और पैन लेफ़्ट राइट है। तो जो एक कॉन्सेप्ट लोगों को कन्फ्यूजन होती है, मैं एक बार इसको गिम्बल को रख के आपको बता देता हूँ कि इनको एक्सिस के नाम से कन्फ्यूजन होती है। तो जो पैनिंग का मतलब है ये वाली मोशन आपकी लेफ़्ट और राइट, और जो टिल्ट है उसका मतलब है अप डाउन, और रोल है जो ये वाली मूवमेंट होती है लेफ़्ट इधर से लेके ऐसे। तो इस वाली मोटर को रोल मोटर बोलते हैं। तो इसको, जो इसका फॉलो होगा वो रोल फॉलो होगा, और जो नीचे वाली मोटर का फॉलो होगा वो होगा आपका पैन फॉलो, और जो ऊपर वाली का फॉलो होगा
अप डाउन वाला, वो होगा आपका टिल्ट फॉलो। जब आपको नाम क्लियर हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कौन सी एक्सिस को फॉलो कराना है, कौन सी को नहीं। और फॉलो का मतलब ये होता है कि आपकी जो कलाई है उसको फॉलो करेगा कैमरा। जैसे मैंने जैसे अपने हाथ को यूँ मोड़ा तो मेरे कलाई के मुड़ने के बाद कैमरा मुझे फॉलो करेगा, तो इससे बोलते हैं फॉलोइंग। तो नॉर्मली अगर आपको फॉलोइंग नहीं करवानी तो आप इस जॉयस्टिक से भी इस कैमरे को लेफ़्ट राइट जो भी अप डाउन आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉलो पे करना है तो जिसका गिम्बल है उसको एडवांटेज यही होती है कि वो फॉलो करवाए, ताकि उसको स्क्रीन पे ध्यान रखना है तो स्क्रीन पे ध्यान रखेगा तो उसको फॉलो मोड पे इजी हो जाएगा। ये देखिए अभी मैं इसको ऑटो पे कर देता हूँ कैमरा, क्योंकि ज़्यादा हमें कैमरा चलाना आता नहीं है। देखिए ऑटो पे मैंने फॉलो कर दिया। तो मुझे अब फ्रेम पे ध्यान रखना है तो मैं इसको नीचे ना देख के इसकी एक फॉलो स्पीड सेट कर दी, उस हिसाब से कैमरा मेरे साथ साथ चल रहा है। तो मैं आपको जब वीडियो बना के दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि ये फॉलो का क्या यूज़ है। ऐसे मुझे अगर डेकोर खींचना है तो मैं TF वाले बटन को एक बार दबा के ऊपर नीचे का ही फॉलो कर लूँगा। ये नीचे को जा रहा है और ये पूरा ऊपर तक जा रहा है, ये ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मुझे इसको 360 मोड पे डालना है उसके लिए ये बटन है, इसको 3 बार दबाना है, 1 2 3 1 2 3। 3 बार दबाने से कैमरा आपका आगे की तरफ चला जाएगा और 360 मोड हो जाएगा। 360 मोड में आप इसकी 2 ऑप्शन है, इसकी भी स्पीड है एक तो, प्लस इसमें आप डायल को जैसे टच करेंगे उसी तरफ कोई घूमने लग जाएगा। अब जैसे मैंने इसको लेफ़्ट की तरफ रखा है तो ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे स्टॉप कर दूंगा। अब मुझे इसको अगर 60 को अगर आपको राइट की तरफ घुमाना है तो राइट का डायल प्रेस करो तो ये राइट की तरफ घूमता जाएगा। स्पीड आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा मीडियम रखें ताकि आप एडिटिंग में इसको कम ज़्यादा कर सको। अगर आप शुरू में ही ज़्यादा रख लेंगे तो अब इसको एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी से ही आपका ऑन है और इसी से ही ऑफ़ है, और आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको राइट में ही घुमाना है, डिपेंडिंग ऑन। जैसा कि मैं देख सकता हूँ स्क्रीन पे कोई भी शेक नहीं है और यह हैवी बॉडी है, कोई हल्की बॉडी नहीं, क्योंकि 18-140 लेंस है तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलो से ज़्यादा वेट है। उसके बाद वापस आने के लिए आपको इसको रोकना है और जो आगे फ्रंट ट्रिगर है उसको 2 बार दबाना है। 2 बार दबाने से कैमरा रीसेंटर हो जाता है। अभी रीसेंटर हो गया फिर से। और इसके अंदर अगर आपको अपना खुद का वीडियो बनाना है तो उसको 3 बार दबा दीजिए डायल को, 1 2 3, फिर ये सेल्फी मोड में आ जाएगा। आप अपनी स्क्रीन को आगे ला के अपना खुद का वीडियो बना सकते हैं, नीचे मोनोपॉड भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप लाइट वेट कैमरा रखिए, क्योंकि जैसे DSLR भारी है तो आप मिररलेस सोनी या A63 A63 4 जो भी आपके M50 M6 Mark II वो रखें, क्योंकि ये थोड़े भारी हो जाएंगे उस काम के लिए, गिर सकता है कैमरा। अब मैं नॉर्मल मोड पे ले आता हूँ, 1 2, अभी आपका हो गया। तो ये थी इसकी बेसिकली सेटिंग्स। इसके अलावा इसके अंदर कैमरा कनेक्शन केबल्स होती हैं, हर कैमरे के अलग है, वो मैनुअल में लिखा हुआ है। एक केबल आपकी यहाँ लग जाएगी ऊपर की तरफ जहाँ कैमरा बना हुआ है, दूसरी आप आपके कैमरे में लगेगी। वो जो जैक है आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कैमरा आपके कैमरे में जैक है। सोनी का जैसे कि केबल पे लेबल लगे हुए हैं, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। कैनन की M3C USB है, सोनी वाली MC3 मल्टी है। ये सारी केबल्स जो हैं आप मैनुअल से देख के लगा सकते हैं। एक यहाँ लगेगी और एक कैमरे पे। जैसे ही केबल लगती है उसके बाद आप पहले गिम्बल ऑन करिए, फिर कैमरा ऑन करिए, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग बटन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और जो ISO और वो सब सेटिंग्स कंट्रोल है, आपका शटर स्पीड, वो सिर्फ कैनन कैमराज में सपोर्टेड है। उस ज़ून में भी यही सेम फीचर है। सोनी में ऑन केबल आपका कंट्रोल नहीं आता। अब मैं इसकी एक बार आपको ऐप की सेटिंग बता देता हूँ। एक इसका फीचर और है कि अगर आपको लो एंगल शूट करना है तो उसके लिए आप इसको उल्टा कर सकते हैं गिम्बल को। उसके लिए आपको पहले पैन एक्सिस को लॉक करना पड़ेगा, जैसे लॉक कर दिया। इसके बाद आप लेफ़्ट साइड से अपनी मोटर निकाल लीजिए ऐसे, ये आपका लो एंगल के लिए शूटिंग के लिए तैयार हो गया। मोटर को अपनी तरफ करिए। उल्टा करने के बाद आप बेशक फॉलो खोल सकते हैं, जैसे मैंने पैन फॉलो खोल लिया, ये फॉलो कर रहा है आपका। ये मैंने फॉलो मोशन इसका फिर से ऑन कर दिया। अभी आप देखिए ये लो एंगल शूटिंग के लिए भी तैयार है। अगर आपको लो एंगल शूटिंग करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, झुकना नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये लो एंगल शूटिंग का भी ऑप्शन है इसमें। ये आपका फॉलो भी कर रहा है और लो एंगल भी चला गया। अब वापस आने के लिए फिर से आपको बस इसी मोटर को घुमा के वापस इधर से लाना है, लॉक करके ये ले आए। ये इसका एक वे फीचर इसमें और भी है। प्लस जो वर्टिकल शूटिंग का ऑप्शन है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
उसके लिए आपको गिम्बल को ऑफ़ करना पड़ेगा, ऑन गिम्बल में नहीं कर सकते वो, और बैलेंसिंग थोड़ी दोबारा करनी पड़ती है उसके लिए। वर्टिकल शूटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये प्लेट निकालनी है, कैमरा एज इट इज़ लगा रहेगा, इसको पुल करके आप निकालेंगे। वर्टिकल शूटिंग के लिए हमें एक बार कैमरे को निकालना पड़ेगा, तो कैमरा निकाल देते हैं पहले इससे। ये आपका कैमरा निकल गया अलग से। फिर हमें इस एल प्लेट को, जैसे हमने पहले इसको सीधा डाला था ना, ऐसे यूँ डाला था, अब इसकी जगह हमें इसको यूँ डालना पड़ेगा। वही सेम प्रोसीजर है, इसको पुल करके ये अंदर चली गई और ये ऐसे चला गया। इसके बाद इसको हम लॉक कर देंगे। अब बैलेंसिंग दोबारा से होगी, क्योंकि हमारे सारी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, तो बैलेंसिंग दोबारा से ही होगी। कैमरे को हमें सिर्फ अंदर स्लाइड करना है। ये गया कैमरा, इसको हमने कर दिया लॉक। तो आप समझ गए होंगे, ये आपका वर्टिकल पोजीशन में आ गया गिम्बल। इसमें भी अब सेम चीज़ है, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज हो गया, जैसे भी इधर को जा रहा है तो इसको वापस करके इसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ये वेट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी सारी एक बार बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी। ऐसे ही इसका अप डाउन का बैलेंस करना पड़ेगा, वो इस एक्सिस से बनेगा। जैसे पहले किया था वही प्रोसेस करके हमें इवेंचुअली स्वीट स्पॉट मिल जाएगा, जहाँ पे हमारा गिम्बल सेंटर हो जाए। ये देखिए, अब तीनों एक्सिस से प्ले करके इसको बैलेंस कर लिया। अब ये आपका गिम्बल बैलेंस हो गया वर्टिकल पोजीशन में। तो वर्टिकल में भी चलेगा, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑन करके। वैसे ही ऑन होगा, 3 सेकंड के लिए प्रेस, गिम्बल ऑन हो गया। तो वर्टिकल में भी आपका वर्क करेगा। ये इस गिम्बल का एक यूनिक फीचर है, जो अभी इस प्राइस के अंदर कोई और गिम्बल में नहीं है। मैं ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ एक बार लाइव व्यू। ये देखिए, ये आपके टिकटॉक वगैरह या फैशन या म्यूज़िक वीडियो जिसमें आपका सिंगल शूट है, उसमें आप इसको वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब लास्ट चीज़ जो रह गई है वो है इसकी ऐप का मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप में क्या करना है। उसके लिए मैं आपको एक बार अपने दूसरे फ़ोन से दिखाता हूँ। अब आपको इसकी ऐप के बारे में बता देते हैं। इसकी ऐप है मोज़ा मास्टर, जो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। ये एप्पल एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करके आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको सारे गिम्बल्स दिख जाएंगे, मोज़ा मिनी पी से लेके एयर 2, स्लाइपॉड, जो उसके सारे ब्रांड्स हैं। क्रॉस 2 को आप सिलेक्ट करो। उसके बाद अपने फ़ोन के आपको ब्लूटूथ को ऑन करना है। ब्लूटूथ ऑन करते ही इसको अलाउ कर देना है आपको लोकेशन वगैरह का एक्सेस। फिर आपको गिम्बल का वो नाम आ जाएगा, ये देखिए गिम्बल का नाम आ गया क्रॉस 2। उसको टच करना है आपने, फिर कुछ टाइम में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया तो कनेक्ट होते ही इसकी पहले बैटरी परसेंटेज दिखाया जाएगा, 70% जैसे इसकी बैटरी है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शटर केबल का। शटर केबल पे आप टच करके अपने कैमरे की शटर केबल जो भी आपके कैमरे में फिट हो रही है, जैसे उसको आप सिलेक्ट कर लो। जैसे सोनी की है मल्टी सी, कैनन की होती है USB, ये केबल सिलेक्ट कर लो और उसके बाद ओके कर दो। जैसे ही आपने ओके करा उसका ये सेव हो जाएगा। फिर ये आपका कैमरा ऑन करते ही रिकॉर्डिंग इससे गिम्बल से हो जाती है। प्लस इसमें यूनिक फीचर एक है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में इससे हम आपको गिम्बल को यहाँ से कंट्रोल करते हैं वायरलेसली। ये देखिए पैनिंग, ये लेफ़्ट राइट जा रहा है, टिल्टिंग, सारा कुछ इससे आपका कंट्रोल होगा। उसकी स्पीड भी हम कर सकते हैं सारी। मैं स्पीड एक बार कम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ये देखिए, ये रीसेंटर करा, इससे रीसेंटर भी हो जाएगा, रोलिंग भी हो जाएगी सारी। रिमोट से सारा फीचर्स है। ये पैनिंग, तो ये वायरलेस कंट्रोल भी है। रीसेंटर, इसके ऐसे मिमिक मोशन है। मिमिक मोशन का मतलब है कि आपके हाथ के साथ चलेगा फ़ोन की गायरो सेंसर से। इसके बाद जैसे से स्टार्ट कर दिया, ये देखिए जैसे जैसे मैं अपने फ़ोन वायरलेसली अपने हाथ को घुमा रहा हूँ वैसे वैसे ही घूम रहा है। ये भी एक अच्छा फीचर है। अगर आपको सिनेमैटिक वायरलेसली करना है ब्लूटूथ रेंज में रह के, तो आप इसको धीरे धीरे आराम से अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसमें बिल्कुल फॉलो वाला इफेक्ट आएगा, जॉयस्टिक जैसा मैकेनिकल नहीं आएगा। ये डिपेंडिंग अपॉन फ़ोन आपका अच्छा उस हिसाब से अच्छा चलेगा। ये बेसिक फ़ोन है तो थोड़ा इसमें वो चल रहा है, लेकिन हाँ ये अच्छा फीचर है इसमें मिमिक कंट्रोल, जो एक्सपेंसिव गिम्बल में आता है।
एक ये फीचर हो गया रिमोट कंट्रोल का। प्लस इसमें टाइम लैप्स का, क्रिएटिव वीडियो, मोशन टाइम लैप्स, ये फीचर्स आप नेट पे देख सकते हैं अलग वीडियो में, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फीचर है इसके अंदर है लेकिन सारा। प्लस इसमें मोर मोड्स के अंदर एक FPV मोड है, नया ऐड हुआ है। FPV मोड में आपकी 3 एक्सिस फॉलो हो जाती हैं। FPV मोड जैसे मैंने उठा लिया, ये डांस वांस में होता है, इधर लेफ्ट राइट में भी फॉलो होगा, अप डाउन में भी फॉलो होगा और पैनिंग में भी होगा। ये नॉर्मली डांस में यूज़ हो रहा है आजकल FPV मोड, अच्छा फीचर है। बाकी रीसेंटर का एक बटन आ गया। उसके बाद इसकी गिम्बल सेटिंग्स में मोटर सेटिंग्स हैं। आप मोटर की आउटपुट सेट कर सकते हो, ऑटो ट्यून कर सकते हो। नॉर्मली जैसे इसका मीडियम वेट है तो इसको मीडियम या लाइट पे कैमरे के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। और फॉलो की स्पीड भी इधर से कंट्रोल हो जाती है, वो सामने से भी जाती है। बटन फंक्शन में हम जॉयस्टिक की स्पीड वगैरह सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट की, जैसे 50 है इसको बढ़ा सकते हैं। और ये आपका अप डाउन की स्पीड है, व्हील की स्पीड है। अब व्हील हमारे जैसे अभी मोटर तो है नहीं, तो व्हील से भी हम कोई ना कोई फंक्शन सेट करते हैं। जैसे व्हील फंक्शन में गए, व्हील को मैंने अभी रोल पे सेट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो व्हील है व्हील रोलिंग करेगा, ये देखिए। तो इस व्हील को भी हम किसी भी पैनिंग, टिल्ट या रोल पे, तीनों पे सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है, डेकोर में आपका काम आता है। तो ये फंक्शन है रीसेंटर। बाकी गिम्बल सेटिंग में और एडवांस सेटिंग्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, कैलिब्रेशन अपडेट वगैरह। जब आपकी गिम्बल में होराइज़न का इशू आएगा तो यहाँ पे कैलिब्रेशन हो जाती है, उसके लिए अलग वीडियोज़ हैं, इस वीडियो में आपको नहीं बताऊँगा। तो ये था मोटा मोटा ऐप का इसका फंक्शन। अब इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब लास्ट फंक्शन रह गया इसकी, जो सैम्पल फुटेज का फुटेज हम आपको अभी दिखा देंगे इसके बना के, और वीडियो के एंड में दिखा देंगे। तो ये था आपका ओवरव्यू मोज़ाइक क्रॉस 2 का। हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है, और इसका जो बेस्ट प्राइस अभी इस टाइम चल रहा है मार्केट में वो है 25,000। तो आप अगर परचेज़ करना चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर पे।